हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी 7th क्लास की बुक से एक चैप्टर 3 क्वेश्चंस। बुक का नेम है हनी कॉम्ब। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि एक किंग था, उसके मन में 3 क्वेश्चंस उठे। उसने कहा कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता, लेकिन उन 3 क्वेश्चंस का उसे आंसर चाहिए था। अब वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन ये था कि आपको ये पता करना है कि कौन सा एक राइट टाइम है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन कि कौन से वो पीपल हैं जिनकी बात हमें सुनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या करने के लिए क्या होनी चाहिए। तो अब किंग बोलता है कि मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। उसने क्या करा, अपने मैसेंजर्स को भेजा, संदेश जो ले जाते हैं अपने साम्राज्य में भेज दिया और एक वादा किया कि जो भी मेरे आंसर्स का क्वेश्चन अच्छा देगा मैं उसे बहुत बड़ी रकम दूंगा, जितना इंसान मांगेगा उतनी। अब बहुत सारे उसके बुद्धिमान लोग उसकी सभा में आए। सब ने उन क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर दिया। कुछ ने कुछ बोला। सबसे पहला पर्सन बोलता है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरा कहता है कि कोई भी चीज़ की शुरुआत एक राइट टाइम पे हो सकती है। दूसरे लोग कहते हैं ये बहुत इम्पॉसिबल बात है कि पहले से आप डिसाइड कर लो एडवांस में कि अगले टाइम पे आपको क्या करना है। आपको कैसे पता चीज़ें क्या होने वाली हैं? जब कुछ होगा तभी तो आप उसका डिसीजन लोगे। ये सब चीज़ें चलती जा रही थी और वो एक वो क्या है, बेवकूफ़ जैसी बातें राजा इग्नोर कर रहा था। कुछ ने कहा कि आपको हमेशा वो करना चाहिए जो उस वक्त आपको बहुत ज़रूरी लगता है। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, काउंसिल जो वाइज मैन की होती है वो आपको बैठाना चाहिए, तो वो आपको सही सलाह देंगे। लेकिन कोई एक इंसान करेक्टली बिल्कुल सही तरीके से कोई डिसीजन कैसे ले सकता है बिना किसी की हेल्प पे? राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, इट इज़ इम्पॉसिबल। कि ज़रूरी नहीं है वो समय जो आपका काम करने का है, जो डिसीजन लेने का है वो आपके लिए सही हो, या कोई एक व्यक्ति उस बात को पूरे का निर्णय ले सके। किसी भी बात को फॉलो करने के लिए हमें सबकी सलाह की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरे लोग कहने लगे कि ये बहुत कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अर्जेंटली होते हैं, जिसमें काउंसिल बैठाओगे इतनी देर में तो पूरा काम ही हो जाएगा, इसलिए ये कोई सही डिसीजन नहीं है। हमें फ्यूचर को देखना चाहिए। फ्यूचर में आने वाली बातें आप तुरंत में कैसे बता सकते हो? तो कुछ लोग कहने लगे कि ये काम तो सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं, जादूगर। वो लोग बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा और उसका डिसीजन भी ले पाएंगे। लेकिन उसने कहा ठीक है, मैजिशियन से मिलेंगे। अब आती है सेकंड क्वेश्चन की बारी। लोग कहने लगे कि मोस्ट नेसेसरी क्वेश्चन आप लोग के लिए कौन से हो सकते हैं? लोग जो आपको बिल्कुल सही सलाह देते हैं, जिनकी बात आपको सुननी चाहिए। तो वो लोग कहने लगे काउंसलर होते हैं। कुछ लोग कहने लगे प्रीस्ट यानी कि पुजारी होते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। कुछ लोग कहने लगे डॉक्टर्स होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं, आपको अच्छा कर देते हैं। कुछ लोग कहने लगे कि सोल्जर्स होते हैं, मतलब कि वो सैनिक। अब आती थर्ड क्वेश्चन की बारी, साइंस। कुछ लोग कहने लगे कि साइंस। अब आती है थर्ड क्वेश्चन की बारी। कुछ लोग कहने लगे कि साइंस वो चीज़ है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था राजा ने कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाली क्या है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। समबडी से साइंस, कुछ कहते हैं फाइटिंग, कुछ कहते हैं रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ। अब इन क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत डिफरेंट थे। राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। अब वो ये सोचने लगा कि वो कौन व्यक्ति है जो मुझे इन लोगों के अलावा सलाह दे सकता है। उसके दिमाग में आया हर्मिट वो इंसान होता है जो अपनी लाइफस्टाइल अकेले जीता है, जो बिल्कुल मोहमाया से परे होता है। वो अपना जीवन बहुत सादा सिंपल बिताता है। वो ही आपके साम्राज्य का सही निर्णय ले सकता है। तो फिर हर्मिट कहाँ रहता था? वो रहता था एक लकड़ी में। वहाँ पे वो गया। अब राजा के दिमाग में आया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब वो राजा उसके पास गया जिसने बिल्कुल सादा सिंपल कपड़े पहने हुए थे। वो उसके पास पहुंचा और अब उसने अपना घोड़ा वहीं रखा, अपने बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ, घर चले जाओ। अब राजा धीरे से हर्मिट के पास में आया, उसकी झोपड़ी की। अब हर्मिट क्या कर रहा था? झोपड़ी के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। तो वो गड्ढा खोद रहा था तो राजा ने उसे उस टाइम पे देखा कि हर्मिट एक गड्ढा खोद रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब वो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम? ये कि वो एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उससे कहा गड्ढा खोदते खोदते कि क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हर्मिट बहुत ओल्ड था और वीक था। लेट्स कंटिन्यू। वो क्या कर रहा था? एक गड्ढा खोद रहा था। तो ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने देख लिया उसको, राजा को, और फिर भी वो गड्ढा खोदता रहा। तो हर्मिट ने कैसा लग रहा था? बहुत बूढ़ा, कमज़ोर और काम करता जा रहा था। और जब वो काम कर रहा था तो बहुत ज़्यादा सांस भर रहा था, हाँफ रहा था। बुजुर्ग लोग तो हाँफ नहीं लगते हैं। अब क्या हुआ? राजा उसने बोला हर्मिट
मैं आपके पास किसी काम से आया हूँ, आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस का जवाब चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? एंड वॉट आर द अफेयर्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इट मीन्स सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन राइट थिंग को राइट टाइम आप कैसे कर सकते हैं, कौन से वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कौन से वो अफेयर्स माने कौन से वो बातें हैं, मामले हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस के जो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हर्मिट ने सुना राजा को, लेकिन कोई आंसर नहीं दिया। फिर भी वो गड्ढा खोदते ही गया। अब आप थक गए होंगे, राजा बोला, मुझे दीजिए स्पेड माने कुल्हाड़ी और मैं काम करता हूँ आपकी जगह। थैंक्स, हर्मिट ने कहा, धन्यवाद। और उसने अपनी कुल्हाड़ी दी और वो वहाँ पे जाके ग्राउंड पे बैठ गया। अब जब राजा ने 2 बार गड्ढे खोद दिए, बहुत 2 बार की स्टेप में, अब वो रुक गया। फिर उसने अपना क्वेश्चन रिपीट किया। हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया और खड़ा हो गया और उससे एकदम से खींचते हुए कुल्हाड़ी कहा कि अब तुम थक गए होंगे, तुम बैठो, मुझे काम करने दो। पर राजा ने उन्हें नहीं दी कुल्हाड़ी, वो फिर भी लगातार गड्ढा खोदता रहा। अब 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया, सूरज नीचे आने लगा पेड़ों के, इट मीन्स ढलने सा लगा। अब आखिरी में दोबारा से उसको पूछना ही पड़ा राजा को कि बहुत ज़्यादा गड्ढा खोदने के बाद कि अब आप मुझे बताइए प्लीज़, मैं आपके पास आया हूँ उस क्वेश्चन का जवाब देने। अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मुझसे कहिए, मैं अपने घर को लौट जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग। एकदम से हर्मिट ने क्या कहा, हाँ यहाँ कोई इंसान दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर्मिट ने क्या कहा था कि एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वो राजा ने उसको देखा पलट के कि हाँ, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और उसके हैंड्स क्या दोनों हैंड्स एकदम उसने पेट को दबा रखा था और वो खून बहता ही जा रहा था। अब वो राजा के पास पहुंचा, एकदम से बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। राजा ने और हर्मिट ने उसे देखा और रिमूव किया मैंस के क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन स्टोमक। और उन्होंने क्या पाया, एक बहुत गहरा घाव उसके पेट में। अब राजा ने उसको धोया, अपने रुमाल से पोंछा, लेकिन फिर भी ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था। राजा ने दोबारा से पट्टी करी और उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। लेट्स कंटिन्यू। राजा ने पट्टी कर दी थी तो खून बंद हो गया था। अब वो इंसान को थोड़ा बेहतर लग रहा था पहले से और उसने कुछ कहा कि मुझे कुछ चाहिए। उसने पूछा कि आप क्या पानी पियोगे, तो उसने कहा हाँ। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आया, उसको दिया और सूर्य अस्त हो गया था। हवा बहने लगी थी ठंडी ठंडी सी। तो राजा ने क्या कहा हर्मिट से कि हेल्प करके उसकी साथ में उसको झोंपड़ी में ले गया, उसको आराम से लिटाया, उसकी आइज़ बंद करके उससे कहा कि शांत मन से लेट जाओ। किंग भी थक चुका था चलते चलते, काम करते करते, वो भी फर्श पर लेट गया और उसकी नींद लग गई। अब वो सुबह उठा तो बहुत सारे मिनट्स निकल चुके थे। उसको एकदम से याद आया कि मैंने पिछले टाइम क्या किया था। वो बियर्ड आदमी आया था, उसको खून बह रहा था, मैंने पट्टी की थी, ये सब उसके दिमाग में आया। लेट्स कंटिन्यू। उसने ये कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको नहीं जानता। लेकिन राजा ने कहा तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। यू डोंट नो बट आई नो यू। मैं तुम्हारा वो इनामी हूँ जिससे तुम्हें रिवेंज लेना था। तो उसने कि मैंने तुम्हारे भाई को की डेथ हो गई थी, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज मतलब पैक कर दी थी, दी नहीं थी। तो मैं तुम्हें क्या मारना चाहता था। मुझे ये पता चला कि तुम हर्मिट के पास आ रहे हो, तो मैंने ये एक माइंड में सेट कर लिया था कि मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा। लेकिन तुम वहाँ से लौट के नहीं आए आज। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा और तुम्हारे सैनिक ने मुझे देख लिया और उसने मुझे ये घाव दे दिया। अब मैं छुपता छुपाता आ तो गया, लेकिन तुमने मेरे ब्लड को जो बह रहा था, मेरे घाव को अच्छा किया, मुझे इस लाइफ को सेव किया। मैं अपने बेटों से कहूँगा कि वो भी तुम्हारी तरह ही बने और मुझे माफ़ कर दें। तो किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसके मन को शांति मिली। दैट इस बात से टी मेड पीस विद हिज एनिमी से, जो उसका दुश्मन था उससे उसे आज़ादी मिलेगी। और वो जीत गया, उसने दुश्मनी पे दोस्ती की विजय हासिल करी। अब उसने ये कहा कि वो उसको माफ़ कर देगा और उससे कहेगा कि वो अपने डॉक्टर को ले आए और आपकी देखभाल करे और उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दे। चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है। इसमें बताते हैं कि राजा ने उसको आदमी को छोड़ा और फिर वो हट के अंदर से बाहर निकला और फिर वो हर्मिट के पास गया और उसने फिर उनसे विश करी कि प्लीज़ लास्ट टाइम मैं घुटनों के बल आपसे ये कह रहा हूँ कि वो क्या करने लगा था हर्मिट, घुटनों के बल झुककर और फिर से बीज बोने लगा था उनमें बैट्स में जो उसने गड्ढे खोदे थे एक दिन पहले। तो राजा ने कहा कि मैं आपसे प्लीज़ भीख मान रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे आंसर्स का आंसर दे दीजिए वाइज मैन। लास्टली मैं आपसे ये कह रहा हूँ,
यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हर्मिट ने क्या कहा, तुम तो पहले आंसर दे चुके हो। तो एकदम से उसको स्ट्राइक हुआ राजा को, मैंने आंसर दिया, मैंने कब आंसर दिया है और मैंने क्या आंसर दिया है? क्या आप, हर्मिट ने कहा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने खुद आंसर दिए? पहली बात ही कि सब, इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपको मेरे पे दया नहीं आती कल के दिन तो आप गड्ढे नहीं खोदते मेरे लिए, और गड्ढे नहीं खोदते तो आप जा चुके होते यहाँ से। फिर वो आदमी आप पे अटैक करता और वो घाव आपको दे देता। पहली चीज़ तो ये। फिर वो टाइम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था। सेकंड, कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पर्सन क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि आपने मेरे बारे में सोचा और उसी को अपना बिजनेस माना। थर्ड वन, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, कि वो कौन सा बिजनेस था जो सबसे इम्पॉर्टेंट था? वो था कि जब आपने उस व्यक्ति की केयर करी, उसकी पट्टी करी, उसको अच्छे से करा, और वो बिना किसी बहुत गलत भावना के, सब कुछ अच्छे मन से, शांति से आपने किया और वो इंसान अच्छा हो गया। तो वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था जिसकी आपने केयर करी। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। कहानी आगे बढ़ती है। इसमें क्या बताते हैं? रिमेंबर देन। अब बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर की आपसे कहने जा रही हूँ। 3 क्वेश्चंस का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो टाइम जो आपका अभी है, एट प्रेजेंट चल रहा है, वो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसमें कोई भी एक्शन पावर आप करने के लिए एबल हो, योग्य हो। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन आपकी लाइफ में वो है जो उस वक्त आपके साथ प्रेजेंट है। वही आपके लिए सब कुछ है, क्योंकि आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर किसी को नहीं पता, कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। थर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो आपको करना है वो पर्सन के लिए करना है जो आपके साथ है, क्योंकि इस संसार में हम अपने कर्म के लिए ही भेजे गए हैं, कि जो पर्पस आपको खुद ही सॉल्व करना है, दूसरा नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं इसका राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। एंड अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।